हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। आज हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एंड 4। जैसे फर्स्ट और सेकंड हुआ ऐसे 3 एंड 4। चलिए बिना किसी देरी की बात करते हैं। एग्जाम का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो हमारा तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर लेकर चलते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर के अनुसार लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो बेटा मरकरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। तो सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेकर चलते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी बोथ ए एंड बी। तो दोनों में होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में गुड कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ वन पर लेकर चलते हैं, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, सॉरी, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा मेटल यूज किया जाता है। तो मोस्टली इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर मेटल यूज किया जाता है, जो गुड कंडक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, लेकिन वो महंगे होते हैं। ओके, 5 पर आ चुके हैं हम। नॉन मेटल आर मेलेबल, डक्टाइल, ब्रिटल, शाइनी। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटल होते हैं, भंगुर, भंगुर समझते हैं ना, तो झटके से टूट जाते हैं। 6 पर आ चुके हैं, विच गैस इज एसेंशियल फॉर कंजप्शन, यानी कौन सी गैस बहुत ही जरूरी है कंजप्शन के लिए। कंजप्शन माने ज्वलनशीलता के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही आग जलाने का काम करती है। 7 नंबर पर आ चुके हैं, विच मेटल इज स्टोर इन केरोसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कौन सा मेटल केरोसिन में स्टोर किया जाता है। तो बेटा सोडियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है रस्ट। रस्ट क्या है, 8वें पर आ चुके हैं। रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड ही हमारा क्या है, रस्ट है। आयरन ऑक्साइड क्या है हमारा, रस्ट है। ठीक है, 9वें पर आ चुके हैं, विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये आपको चौथे चैप्टर में ही पढ़ा है आपने, वो है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, भली नॉन मेटल है लेकिन वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 10 नंबर पर आ चुके हैं, अलॉय इज, अलॉय मिक्सचर होता है मेटल का, नॉन मेटल का, या मेटल नॉन मेटल दोनों का, या 2 और मोर मेटल का। तो ध्यान रखिएगा, आप बच्चे जाकर इसको करके आ जाएंगे कि मेटल नॉन मेटल नहीं, 2 या 2 से अधिक मेटल का जो यूज होगा। चलो मैं कलर चेंज करता हूं, व्हाइट अच्छा लगेगा इस पे, है ना। ये वाला होगा कि 2 और मोर मेटल्स का मिक्सचर ही क्या होगा, अलॉय होगा। ध्यान रखिएगा। 11वें पर आ चुके हैं, विच मेटल इज यूज्ड गैल्वेनाइजेशन। हाँ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। ये बड़े डीपली पढ़ाया था मैंने, वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ चुके हैं, विच इज द हार्डेस्ट मेटल। ओहो, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, यानी सबसे कठोर इनमें देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयरन। 13 पर आ चुके हैं, मेटल फॉर्म विच टाइप ऑफ आयन। इन मेटल किस प्रकार का आयन बनाते हैं, अनायन, कैटायन, बोथ या नन। मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल की नहीं, मेटल की, तो वो होगा कैटायन। क्या होगा, कैटायन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 पर आ चुके हैं, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट बनाने में सॉरी, एयरक्राफ्ट में किसका यूज होता है, वो होता है बेटा उसकी बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम का। हल्की होती है और टिकाऊ भी होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 पर आ चुके हैं, नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म। नॉन मेटल जनरली क्या देते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, न्यूट्रल या नो आयन। तो नेगेटिव आयन, नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव आयन। अगला है 16, विच ओर माने अयस्क इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम निकालने के लिए। तो आप जानते हैं बॉक्साइट का प्रयोग हम एल्युमिनियम को निकालने के लिए, निष्कासन के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 पर आ चुके हैं, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, यानी कौन सा मेटल इनमें कंपेयर किया जाए तो बेस्ट कंडक्टर होगा, किसका, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिल्वर, मैंने कहा ना सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। 18 में आ चुके हैं कि विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मैच स्टिक। वाह,
कौन सा नॉन मेटल प्रयोग किया जाता है माचिस की तिल्ली बनाने में? तिल्ली पे ऊपर लगा रहता है ना, जो घर्षण से फ्रिक्शन से हम बनाते हैं, उसकी बात कर रहा है, तो वो होगा बेटा फास्फोरस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19वीं क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 19 पर विच मेटल डज नॉट कोरोड इजीली, यानी कौन सा मेटल आसानी से कोरोड नहीं होता? कोरोड माने क्या होता है बेटा? जंग लगना, सड़ना लगना। तो कौन सा नहीं होता है? वो होता है बेटा गोल्ड। गोल्ड इतनी आसानी से कहाँ होता है भैया जी, इतना तो महंगा है, लाख रुपए में। विच मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, यानी कौन सा मेटल पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है विगरसली? वो होगा बेटा सोडियम, है ना, Na। भूल जाता है वैसे भी, आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पर हमारा तीसरा फ्रेज। हम चौथे चैप्टर की ओर लेकर चलते हैं आपको। तो यहाँ की केमिस्ट्री के 2 वीडियो में ही हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस से आपको चैप्टर रिवाइज करा दिए, ठीक है ना। तो हम आपको लेकर आ चुके हैं चैप्टर 4 पर बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। या कह रहे हैं हम इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आप जानते हैं वैलेंस उसकी 4 की होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। विच इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? इथीन, इथाइन, इथेन या बेंजीन? तो इथेन हमारा सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल शब्द में हम फंक्शनल ग्रुप में किसका यूज करते हैं? आप जानते हैं एल्कोहल में बताया था COH। ओके, 4th पर लेकर चलते हैं आपको। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी कौन सा कंपाउंड फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन गैस हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5th वन पर आ चुके हैं। होमोलोगस सीरीज है सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज या सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम? तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब समांगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। 6 पर आ चुके हैं। सोप क्लींस, यानी साबुन सफाई करता है। ड्यू टू, कारण से, किसके कारण से करता है बेटा? आप जानते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से, या कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से, या बोथ ए एंड बी? तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। 7 पर आ चुके हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए तो भैया देख लेना। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन, यानी कौन सी गैस फर्मेंटेशन में यूज की जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। अब 8 पर आ चुके हैं हम। विच इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो हमारा हो गया इथीन, क्योंकि ये सब एन 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 वाले हैं, ये सैचुरेटेड है, तो बचा हमारे पास क्या? इथीन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9, विनेगर कंटेन्स, यानी विनेगर में होता है मेथेनॉइक एसिड, मेथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक या ब्यूटेनॉइक? तो इथेनॉइक एसिड होता है विनेगर में। ओके, 9 पर हो गया विनेगर। तो 10वां क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एसिड, यानी एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 11वें पर आ चुके हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? तो बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला देखिए, इथेनॉल की कहा है उसने, C2H6 C2H5OH। तो इथेनॉल के ग्रुप को देख लीजिए आप, ऑल का मतलब OH की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, C2H5OH। अब हम 12वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। विच इज यूज्ड टू अनसैचुरेटेड, विच इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन, यानी अनसैचुरेशन को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रोमाइन का प्रयोग किया जाता है।
ब्रोमाइड का। 13 पर आ चुके हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। 14 पर आ चुके हैं बेटा, 14 पर कार्बन सोर्स कैटिनेशन ड्यू टू, कार्बन दर्शाता कैटिनेशन किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। किसकी वजह से दर्शाता है बेटा, स्मॉल साइज की वजह से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 विच कंपाउंड हैज CHO ग्रुप, यानी कौन सा कंपाउंड CHO, यानी कौन से कंपाउंड में CHO ग्रुप आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड। 16 पर आ चुके हैं, LPG मेनली कंटेंट्स, LPG में क्या होता है बेटा, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 17 पर कि सोप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा है कि सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म सॉल्यूशन, सस्पेंशन, मिसलेस या कोलोइड। तो ये हमने बताया था आपको, मिसलेस की बात करी थी। 17 का सी आंसर होगा। 18वें पर आ चुके हैं, विच कंपाउंड इज प्रिजर्वेटिव, विच कंपाउंड इज प्रिजर्वेटिव, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉलिक एसिड या फॉर्मलिन। तो ध्यान रखना फॉर्मलिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 पर आ चुके हैं, विच हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद सूटी फ्लेम। तो इसका भी बेटा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सूटी फ्लेम होता है लॉ, बिल्कुल पेनी लॉ, तो वो है बेंजीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट एंड फाइनल पर आ चुके हैं 20, डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप बिकॉज दे आर चीप, वर्क इन हार्ड वाटर, आर नेचुरल, मेक लेस फॉर्म। नहीं, ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, इसलिए डिटर्जेंट ज्यादा बेटर होते हैं। तो हमारा 3rd एंड 4th चैप्टर के 2020 क्वेश्चंस की एमसी सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। तो ऐसा करता हूँ, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, छोटे चैनल को बड़ा करने में आप पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले चैनल में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।